2012 एक आंदोलन, लाखों लोग सड़कों पे और एक 23 साल का लड़का अपनी आंखों में आग ली और उसने ये सोचा यही मेरी पार्टी, यही मैं कुछ बदल सकता हूँ। 14 साल बाद अप्रैल 24, 2026 उसी आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं एक सही आदमी था गलत पार्टी में। I am the right man in the wrong party. I repeat, I am the right man in the wrong party. इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। दोस्तों आज हम एक सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे पूरी कहानी 2012 से लेकर 2026 तक की। एक रिवॉल्यूशन, एक आदमी का, एक पार्टी का और एक सवाल, क्या वो गलत था। तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं देव सुखियानी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यहाँ हम पावर पॉलिटिक्स की गेम को एकदम ईजी और ऑनेस्ट लैंग्वेज में समझते हैं। यहाँ कोई स्पिन नहीं होता, सिर्फ कॉन्टेक्ट और फैक्ट्स की बेसिस पे सवाल पूछते हैं और ऐसे सवाल जो आज तक कोई नहीं पूछता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2011 से 12 अन्ना हजारे आंदोलन में पीक था। लाखों लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े थे एक चीज के खिलाफ, वो थी भ्रष्टाचार। इसी माहौल में एक लड़का था, मॉडर्न स्कूल दिल्ली यूनिवर्सिटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैकग्राउंड देखो तो एकदम कॉर्पोरेट लेकिन इरादे सबसे अलग। वो आदमी थे राघव चड्ढा। उन्होंने सब कुछ छोड़ के पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और अरविंद केजरीवाल ने खुद राघव चड्ढा को 2012 में लोकपाल बिल ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी थी। ये उनका सबसे पहला पॉलिटिकल काम था। वो आपका टीवी फेस बन चुके थे। शार्प लुक्स, एकदम मेजर, दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबली बात करना, डिबेट करना। सबसे कम उम्र में पार्टी के स्पोक पर्सन और सबसे यंग अक्रॉस ऑल पार्टीज, ये बंदा डेफिनेटली कुछ अलग था। 2015 में आपने हिस्ट्री रच दी। 70 में से 67 सीट्स राघव चड्ढा ने 26 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल ट्रेजरर बन गए। 2020 इलेक्शन में राजेंद्र नगर से 57% वोट्स लेकर जीते और बीजेपी के आरपी सिंह को 20,000 प्लस वोट से हराया। 2022 पंजाब इलेक्शन, जहां आपने 117 में से 92 सीट जीती थी, राघव चड्ढा को इंचार्ज था, बड़ी क्रेडिट मिली थी उन्हें, रिवॉर्ड्स मिले, राज्यसभा एमपी बने पंजाब से और उसी साल परिणीति चोपड़ा से उन्होंने एंगेजमेंट की थी। इस पॉइंट तक ये सब एक परफेक्ट स्टोरी थी, लेकिन भाई यहाँ आता है ट्विस्ट। 2021 से 2022 दिल्ली में नया लेकर पॉलिसी लाया गया। रेवेन्यू बढ़ाने का प्लान था, लेकिन इसके पीछे एलिजिडली किकबैक्स और सिलेक्टिव लाइसेंसिंग चल रही थी। फिर चालू होता है डोमिनो इफेक्ट। फरवरी 2023 डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया। 17 महीने वो जेल में थे। फिर उसके बाद मार्च 2024 में अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया। वो थे सिटिंग सीएम उस टाइम दिल्ली के और ये पूरे 5 महीने तिहाड़ जेल में रहे थे। और अब बारी आती है फरवरी 2025 की। ये था इलेक्शन का टाइम और इस इलेक्शन में बीजेपी ने 26 साल बाद आपको हराया था एक भारी वोटों से। जो पार्टी 2012 तक रिवॉल्यूशन थी, लेकिन 2025 में वही आते आते अपनी गलतियों की बोझ तले डूबने लगी थी। और इस डूबती कश्ती में राघव चड्ढा भी थे, लेकिन उनकी लाइफ में अपना अलग ही तूफान चल रहा था। मई 2023 को ईडी ने एक लिकर स्कैम चार्जशीट फाइल करी थी, जिस चार्जशीट में नाम आया था राघव चड्ढा का। उसी टाइम राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और ये कहा था कि ये एक प्रोपेगेंडा है। उनका नाम तो चार्जशीट से हट गया था, लेकिन जो दाग था वो हमेशा उनके चरित्र पर रह गया। अगस्त 11, 2023 को राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। एक स्टार नेता पब्लिकली ह्यूमिलेट हुआ। ये सबसे बड़ी शर्म की बात थी और पार्टी ने ज्यादा कुछ भी नहीं किया इसमें। अब आता है एक और बड़ा झटका। अप्रैल 2024 में अमृतसर में एक आपकी ही लोकसभा कैंपेन रैली चल रही थी। स्टेज पे आपके ही अपने एमएलए थे कुंवर विजय प्रताप सिंह और ये कोई आम एमएलए नहीं थे, ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे, पंजाब पुलिस के पहले इंस्पेक्टर जनरल रह चुके थे, मतलब क्रेडिबिलिटी वाला आदमी था। उन्होंने ओपनली कहा अमृतसर में 2 सीनियर पंजाब पुलिस ऑफिसर्स हैं, एक एसपी रैंक और एक एसीपी रैंक, जो ड्रग ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने एरियाज में। सिविल लाइन्स एरिया में ड्रग पेडलिंग हो रही है और इनके प्रोटेक्शन में, और ये दोनों ऑफिसर हैं राघव चड्ढा के ब्लू आइड बॉयज, यानी राघव चड्ढा के खास चमचे जिन्होंने सालों से ट्रांसफर तक नहीं किया गया। मतलब एक आपका ही एमपी आपकी ही रैली में आपकी ही राज्यसभा एमपी के खिलाफ ड्रग माफिया से कनेक्शन का आरोप लगा रहा है और स्टेज पे बैठे आपके कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल चुप रहे, एक लफ्ज तक नहीं बोला। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा, एफआईआर की मांग हुई और आपने क्या किया, राघव चड्ढा के बचाव करने की जगह कुंवर विजय प्रताप सिंह को ही 5 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया, एंटी पार्टी एक्टिविटीज का आरोप लगाकर। तो जब तुम्हारी पार्टी तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाए, तुम्हारा बचाव ना करे, तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? तुम तो यही डिसाइड करोगे ना कि अब मुझे इस पार्टी में क्या ही मिलेगा, ये पार्टी मेरे लिए क्या ही करेगी। राघव चड्ढा ने भी ठीक यही सोचा। अप्रैल 2, 2026 को आपने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर पोस्ट से हटा दिया और उनकी जगह लाया गया अशोक कुमार मित्तल को। पार्टी का आरोप मोदी के खिलाफ नहीं बोलता है, अपनी ही इमेज बनाने में लगा है। और इसमें राघव चड्ढा का रिस्पॉन्स एक वीडियो, वॉइस रेस प्राइस पेड। उन्होंने अपने कार्यकाल में जितना भी काम किया वो सबकी क्लिप्स निकाल के उन्होंने डाल दी, अपलोड कर दी। एक आदमी जो अपनी ही पार्टी को प्रूफ करने में लगा था। उन्होंने कहा आई एम साइलेंस नॉट डिफीटेड। क्या पब्लिक इश्यूज उठाना क्राइम है?
जब तुम्हें अपनी फैमिली को जस्टिफाई करना पड़े तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। 22 दिन बाद अप्रैल 24, 2026 को आती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें राघव चड्ढा कहते हैं, जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। राज्यसभा के 10 एमपीज में से 7 एमपीज बीजेपी में मर्ज हो गए थे, जैसे कि स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल समेत। इसमें आपका रिस्पॉन्स? आपके संजय सिंह ने कहा है इसे ऑपरेशन लोटस। वो कहते हैं कि ये बीजेपी की चाल है आपको अंदर से तोड़ने की। ऑल्सो उन्होंने राघव चड्ढा और उनके साथियों को ट्रेटर तक कह दिया। 2 नैरेटिव्स, 2 ट्रुथ और बीच में एक रियलिटी। तो अंत में आज हम एक सवाल पूछेंगे, आज हम सारे एंगल एनालाइज करेंगे। क्या राघव चड्ढा एक कैलकुलेटेड पॉलिटिशियन है? जब आम आदमी पार्टी जीत रही थी तब उनके साथ थे और जब डूबने लगी तो उनका साथ छोड़ दिया। ये सर्वाइवल है, लॉयल्टी नहीं। दूसरा एंगल, वो जेन्युइनली टूट गया था। लिकर स्कैम में नाम, सस्पेंशन, अपने लोगों के एलिगेशंस, पोस्ट छीनना, कितनी बार एक इंसान ह्यूमिलेट होगा। तीसरा एंगल, क्या आम आदमी पार्टी वो पार्टी रही नहीं। 2012 में कॉमन मैन मूवमेंट से लेकर 2025 तक जो लीडर्स जेल गए, लिकर स्कैम्स हुए, मतलब ऐसा था कि पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, बस एक ब्रांड बचा था और रेवोल्यूशन तो कब का खत्म हो चुका था। कमेंट में बताओ वो ट्रेटर है या सर्वाइवर। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों ये कहानी थी एक आइडियलिस्ट की, एक 23 साल के आइडियलिस्ट की जो 37 पे एक नया रास्ता ढूंढ रहा है। सही या गलत वो वक्त बताएगा। ये सिर्फ राघव चड्ढा की कहानी नहीं, ये उन सब लोगों की कहानी जो 2012 में एक रिवॉल्यूशन में बिलीव करते थे। आज वो रिवॉल्यूशन कहाँ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी गहरी होगी। मैं हूँ देव सुखियानी और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।